जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम सनेही। मानस में श्री गोसाई जी हनुमान जी की वंदना करते हैं कि प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो सज्जनों, जासु हृदय आगार, जिनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी निवास करते हैं, बसहि राम सर चाप धर। उन हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हैं श्री गोसाई जी। सज्जनों देखो, मानस में श्री गोसाई जी ने बहुत लंबी वंदना करी हुई। सज्जनों, भगवान के राम नाम की, माता जानकी की, भैया भरत की, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की, राजा जनक की, राजा दशरथ की, ऋषियों मुनियों महात्माओं की, यहाँ तक दुष्टों तक की वंदना प्रभु ने करी, श्री गोसाई जी ने करी हुई। सज्जनों, तो कहने का मतलब है कि हमें वंदना ही करना चाहिए, हमें वंदन ही करना चाहिए। वंदन करने से हमारे भीतर श्रेष्ठता आएगी। जब हम श्रेष्ठ जनों को की वंदना करेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। सज्जनों, बड़ा बनने के लिए बड़ों का आदर करना पड़ता है, और यहाँ तक कि छोटों को भी प्यार करना पड़ता है। सज्जनों, क्यों? इस सृष्टि में सज्जनों कोई जानबूझकर गलती नहीं करता। ये जो हमारा अज्ञान है, वही हमसे गलती करा देता है। इसीलिए मानस में कहा शंकर भगवान ने कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि छन रघुपति जस करें। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि छन रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन होय। जैसा प्रभु जिसको बना देते हैं सज्जनों, तो क्यों बना देते हैं वो? इसलिए कि हमारे में अच्छाई कम है, परंतु अच्छाई का अभिमान है। हमारे में गुण नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है। यदि कहीं थोड़ी सी विशेषता आ जाती है तो हमको विशेषता आने के पहले ही हमको अभिमान हो जाता है। बस उसी समय भगवान की हमारे ऊपर कुदृष्टि हो जाती है, भगवान हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अच्छाई आना और अच्छाई को संभालना और विनम्र बने रहना, सद्गुणों का आना, सद्गुणों को संभालना और विनम्र बने रहना,
ये सब बातें हम में होनी चाहिए। होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी सी गुण जब हमारे भीतर आ जाता है, यानी अच्छाई आ जाती है, तो हम विनम्र नहीं होते, हमको अपनी अच्छाई का अभिमान होने लगता है। बस यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। हमारी ये जो दुर्दशा है, ये जो मान सम्मान की चाह है, अपने ज्ञान को दिखाने की जो चाह है, इसीलिए हमारी बर्बादी हुई है सज्जनों, इसीलिए हमारी बर्बादी हुई है। अब समस्या ये है कि हम ज्ञान ना दें तो हम करें क्या, हम ज्ञान ना दें तो हम करें क्या। अब हमारे पास ज्ञान ही तो है, हमारे पास प्रेम ही तो है, हमारे पास भक्ति ही तो है, परंतु इसका एक तरीका है कि ठीक है हमारे पास जो कुछ आया तो हम उसको अपना ना समझें, हम उसको अपने नारायण का समझें। जैसे श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मुझ में कोई श्रेष्ठता नहीं है, परंतु उन्होंने विशेषता क्या बताई कि यही महारघुपति नाम उदारा। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है। अति पावन पुराण सुरति सारा, ये बड़ा पवित्र है और वेदों का और पुराणों का जो है सार है। अति पावन पुराण सुरति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तो उसकी विशेषता बता दी, तो यानी अपनी श्रेष्ठता को किनारे कर दिया। तुलसीदास जी का कहना कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं माया, हमारी जो बुद्धि है वो मोह कलिल है, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। भगवान का जो चरित्र है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महान है, वो अगाध समंदर है, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। तो इसलिए उन्होंने सबकी वंदना करी कि सब मिलकर उछाड़ी छल चोहू। मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ और सभी संत महात्मा, देवता, माता जानकी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, शंकर भगवान, पार्वती, सभी ऋषि मुनि महात्मा सब हमारे ऊपर कृपा करें। बंदों किन्नर रज निचर, कृपा करो अब सर्व। इस प्रकार से श्री गोसाई जी ने सबकी वंदना करी। तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, हमें उनके जो विनम्र भाव है, जो उनका नम्र भाव है, उसको हमें देखना चाहिए सज्जन, और हम वही नहीं देखते। देखो, सबको लगता है कि हमको मानस समझ में आता है और हमको भी लगता था, परंतु ऐसा है नहीं। मानस कोई साधारण चीज नहीं है। रामचरितमानस जो है वो संपूर्ण जो अध्यात्म जगत है, जो वेद पुराण शास्त्र सब है, उसका संपूर्ण निचोड़ है, निचोड़। तो उसको समझ पाना इतना आसान तो नहीं है। वो जो मानस है, जो रामचरितमानस श्री गोसाई जी ने लिखी है, वो हनुमान जी की और गणेश भगवान की उपस्थिति में लिखी है, और ये कोई साधारण नहीं है कि ऐसे सबकी समझ में आ जाएगा ना। बिना हनुमान जी की कृपा के, बिना देवताओं की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, बिना शंकर भगवान की कृपा के किसी की समझ में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और हमें क्या लगेगा कि हम बहुत समझदार हैं, हमें लगेगा ये कि हम बहुत समझदार हैं, परंतु हम समझदार हैं नहीं। समझदार कौन है? समझदार वो है कि जैसे धन हो जाता है तो जीव के भीतर धन का लोभ हो जाता है, तो क्या करता है कि धन को छुपाने लगता है, उसका धन बढ़ता है। तो वैसे वैसे जब ज्ञान बढ़े, जब प्रेम बढ़े, जब भक्ति बढ़े, तो जीव को एक प्रकार से उसको छुपाना चाहिए। और यदि उसको मान लीजिए प्रकट भी किया जाए, जैसे अब हम लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना भी जरूरी है सज्जनों। यदि नहीं बोला जाएगा, यदि नहीं बताया जाएगा सज्जनों, तो जो लोग इस तत्व को जानते हैं और जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है परंतु अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उनको ये ज्ञान कौन देगा? यदि ये जो सारा संत समाज है, यदि यह कार्य नहीं करेगा, तो फिर तो धारा ही रुक जाएगी, जो ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की धारा ही रुक जाएगी। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, परंतु हम अपने आप को श्रेष्ठ ना माने कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जानकार, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर सभी संतों की कृपा है, क्योंकि हम सभी संतों के शब्दों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं,
कि हमें ये वस्तु चाहिए, तो उनकी कृपा से यत् किंचित हमको ज्ञान मिला है, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की याद जो है वो सर्वोपरि है। प्रभु की याद में रहना, जो प्रभु की याद में रहता है उसको भगवान ज्ञान रूपी धन दे देते हैं, और जब ज्ञान रूपी धन दे देते हैं तो वो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सज्जनों, अच्छे से समझ लो, हमारे हृदय को पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, हमारे हृदय में शांति उत्पन्न करने वाला ज्ञान ही है। जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हम दुखी हैं, और जैसे ही हमको बोध हो जाएगा, जैसे ही हमको ज्ञान हो जाएगा, परंतु ज्ञान होने के बाद बिल्कुल उसकी पकड़ यही है कि हम अज्ञानी बने रहें, मतलब ज्ञानी हम हैं परंतु हम और ज्ञान पाने की चाह में बने रहें, और हम माने कि हम ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान कोई इतना छोटा भी नहीं है सज्जनों, क्योंकि जल से पतला ज्ञान है। तो इसको जानना, समझना, धारण करना बहुत 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 कठिन है। अगर भगवान की कृपा हो जाए और हमें यह ज्ञान मिल जाए तो हमें बिल्कुल, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक नन्हे हो रहो जैसी नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब रहेगी खूब। तो दूब रहेगी खूब माने यदि जंगल में आग लगी तो दूब का नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो पृथ्वी से चिपकी हुई होती है, और जैसे जल की बरसात होगी फिर उग जाएगी। तो सज्जनों, इसी तरीके से जब सत्संग की वर्षा होगी तो हम यदि विनम्र बने रहेंगे और हम अभिमान से बचे रहेंगे तो फिर हमारे में वो ज्ञान जो है बना रहेगा, और समय आते ही, सत्संग मिलते ही वो तुरंत 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 प्रकट हो जाएगा सज्जनों। इसलिए ये है अनमोल निधि, ये है बहुत बड़ी अनमोल निधि। तो हम इस अनमोल निधि को पहचानें। देखो, श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जो राम है, जो राम का नाम है, और जो सीता है, तो अलग अलग नहीं है। जैसे वाणी, गिरा अर, और वाणी का अर्थ, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे समंदर और समंदर की बूंद, लहर, तो वो अलग नहीं है, समुद्र और समुद्र की लहर अलग नहीं है, वो गिरेगी वहीं जा करके। इसी तरीके से वाणी और वाणी का अर्थ, तो गिरा माने वाणी, अर्थ जल बीच सम, जैसे जल बीच का मतलब कि समुद्र और समुद्र की लहरें, वो दोनों एक ही हैं। तो जैसे शब्द है और शब्द का भाव है, शब्द का अर्थ है, वो एक ही है। तो इसलिए श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सीता और राम एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, अलग अलग नहीं है। उन राम सीता के चरणों की वंदना श्री गोसाई जी कर रहे हैं कि बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब देखिए, खिन्न कौन है? जो संसार से घबरा जाता है, जो संसार से दुखी हो जाता है, जो संसार से खिन्न हो जाता है, उस पर कृपा होती है प्रभु की। उनको जो खिन्न व्यक्ति है, दुखी है, परेशान है, और ये भीतर भक्ति भी है, भीतर भक्ति भी है और संसार से परेशान है, तो उस पर प्रभु की कृपा होती है, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो सज्जनों, ये सब क्या है? ये सब जानकारियां हैं, और ये जानकारी यदि हमें मिल गई तो बस सीधा सीधा कार्य करना है कि हमें एक एक कथा को सुनना है और भगवत भजन करना है, और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ नहीं हैं। श्रेष्ठता हमारे में होनी चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए श्रेष्ठता का। ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। धन होना चाहिए, परंतु धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए सज्जनों, सत्संग सुनते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। हमारी यही कोशिश है कि जो दौलत हमें मिल गई है, हमारे संसार वालों को वही दौलत मिल जाए, क्योंकि संसार का सुख तभी आप अनुभव कर सकेंगे जब आपको यह भाव, शुद्ध विशुद्ध ज्ञानमय भाव आपको मिल जाएगा। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सत्संग सुनेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे और राम का भजन करेंगे। अपनी पूजा पाठ भजन को हम ज़्यादा
दिखाएंगे नहीं, हमारे में दिखावा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम छुपा करके रखें सज्जनों। हम किसी लायक है नहीं, हमें प्रभु ने जो दिया है हमें उसको संभालना है सज्जनों। और वो है अनमोल दौलत, सबसे बड़ी विनम्रता। हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए सज्जनों। जय श्री राम।